रुझान के संदर्भ में हम जाए 543 सीटों पर चुनाव, 543 में से 101 सीटों के संदर्भ में रुझान हमारे पास 101 सीटों के जो रुझान है उनमें से 29 में से 39 सीट 29 से 39 की रेंज में एनडीए खड़ा है। इंडिया गठबंधन 61 से 67 सीटों पर खड़ा है और अन्य के हिस्से में 5 सीटें दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन अपने आप को एक चुनौती के तौर पर प्रस्तुत करने में कामयाब हो रहा है, ये प्रारंभिक रुझान बता रहे हैं। हालांकि ये सारे रुझान दक्षिण के राज्यों से है। दक्षिण के संदर्भ में भाजपा को केवल कर्नाटक में एक ताकत के रूप में देखा जाता है। सहयोगी के तौर पर बात करें तो केवल तेलुगु देशम पार्टी ऐसी है जिसकी एक प्रभावी उपस्थिति आंध्र प्रदेश में है, पर बाकी जगहों पर एनडीए में कोई ऐसी कद्दावर शख्सियत या पार्टी नहीं है जो दक्षिण में कोई बड़ा प्रभाव दिखाती हो। कुल मिलाकर प्रारंभिक रुझान यह बता रहा है कि भाजपा वहां पर केवल एक शुरुआत भर की जगह ही ले पा रही है, पर वहां पर कोई चमत्कारिक प्रदर्शन आ रहा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। हालांकि मेहनत बहुत की थी भारतीय जनता पार्टी ने। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ में है, वो पवित्र सेंगोल जो है लोकसभा में स्थापित किया गया था, वो लोकसभा में सेंगोल तो आ गया पर उसके बूते सीटें आ रही हैं, ऐसा कहीं से भी रुझान में दिखा नहीं। सेंगोल काम नहीं आ रहा प्रेम प्रकाश जी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, केरल में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने किया, संघ ने वैचारिक आधार पर और अन्नामलई के नेतृत्व में तमिलनाडु में जो बड़ा काम हुआ है, आप ये देखोगे कि आज लड़ाई बीजेपी से होने लगी है। तो सीटों का कन्वर्जन होगा, अभी रिजल्ट आने दीजिए। आपके इसमें भी बोल रहा है कि अगर हम दक्षिण में 40 सीट के आसपास जा रहे हैं 101 में, तो एक अच्छा ये है कि हमारे जो प्रयास है उस दिशा में तो जा रहे हैं, उस दिशा में हम जा रहे हैं। पर मेरे पास में नए रुझान आ रहे हैं, वो उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में। उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल मिलाकर 25 सीटों का आकलन के साथ में हम बात कर रहे हैं। 25 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जाने की उम्मीद वो 16 से 21 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के संदर्भ में रुझान बताता है कि 3 से 60 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन ले सकता है। वहीं अन्य के हिस्से में 102 सीटें आ सकती हैं। ये कुल मिलाकर रुझान किसी बन रही है। तो अब एनडीए अपग्रेड हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में एक महत्वपूर्ण राज्य है असम। असम में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा यो मुख्यमंत्री तो हैं असम के, पर पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को भाजपा की ओर से कमांड करते हैं। कुल मिलाकर इस रुझान के बीच में रामविलास शर्मा जी कुछ कहेंगे नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में?